हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो हम लोग जो आज करेंगे वो देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यू, सॉल्व करने इंपॉर्टेंस क्या है इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व करने की, एज वेल एज हमें यूज कैसे करना है इस वाले पार्ट को, वो हम सारी चीजें इसमें देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग द पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज हाउ टू यूज इट दिस, है ना। तो इसको यूज भी देखेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें क्या बेनिफिशियल होता है इस पूरी वीडियो के देखेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें अटैचमेंट में जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कई बार होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और काफी ज्यादा फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यू टू अंडरस्टैंड एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो तुम्हें एक लेवल पता चलता है, एक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है कि किस तरीके से हमारे एग्जाम्स नेक्स्ट बार आ सकते हैं। हमें एक प्रॉपर पैटर्न पता चल जाता है कि 50 क्वेश्चन जो है किस किस तरीके से है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है। वैसे तो अपन ने प्रॉपर एनालिसिस नहीं देखी है, फिर भी तुम अपने एंड से तुम सॉल्व करते हो, तुम्हारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हें डेफिनेटली एक अच्छा एक एडवांटेज होता है। वी गेट ए ग्लिम्स ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेशन है, जिनकी एक फ्रीक्वेंटली देखा जा रहा है। जैसे बाई चांस प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, या सीक्वेंस सीरीज है, या लिमिट्स हो गई। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो कि कई बार देखे गए हैं। अगर मैं रीप वाले पार्ट के बात करें, लिंग्विस्टिक वाला पोर्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो कि हर बार इनसे टॉपिक्स देखे गए। तो तुम भी एक बार सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली खुद से तुम्हें चीजें बनती है कि हाँ, हमें भी कुछ पार्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमने बताया प्रोबेबिलिटी हो गई, या पीएनसी हो गई, है ना, या फिर तुम्हारे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, या एलसीडी हो गई। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हें जो है ढंग से करने चाहिए। एंड मेक श्योर इसके लेक्चर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो बेस्ट तरीके से किए इस पार्ट को। इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। हाँ, सही बात है कि तुम्हारे पास प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी करोगे तो तुम्हारे पास एक अच्छी पकड़ बनेगी। मेक श्योर इसको मॉक की तरह प्रैक्टिस के, तो काफी अच्छी तुम्हारी पकड़ बनेगी। ठीक है, तो मेक श्योर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके इंपॉर्टेंस अभी देख रहे हैं। बाई सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी गेट एन आइडिया ऑफ वेयर वी स्टैंड, है ना। हमने जस्ट बताया तुम्हें, तुम जब ये पेपर देते हो ऐसे मॉक की तरह, तो तुम्हें एक आइडिया होता है कि हाँ यार, मेरी जो है पोजीशन इस तरीके से आ रही है, मैं 50 में से 30 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, या 50 में से 50 कर पा रहा हूँ। तो काफी एक अच्छा तुम्हें एक जो है चीजें देखने को मिलती है कि हाँ, मेरे को जो है इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। डेफिनेटली तुम्हारे पास इस चीज का एडवांटेज जरूर होता है, ध्यान रखना। इस चीज का तुम्हें एडवांटेज काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ये एडवांटेज। तो इसका एडवांटेज तुम्हें एक बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। बाई सॉल्विंग टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज वी गेट टू नो अवर वीक पॉइंट्स। तो जब तुम जो है टॉपिक वाइज जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें वीक पॉइंट जरूर मिलते हैं कि क्या मेरी कमी है, तो उसको तुम इंप्रूव करने की कोशिश करोगे बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, है ना, ऑफ दैट रिक्वायर्ड लेवल। तो जो रिक्वायर्ड लेवल है उसको फिर तुम अटेंड करने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, फिर लगेगा हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम मेरा वीक है, या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उस टाइप के सवाल पे तुम देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे एक अच्छा एडवांटेज तुम्हें देखने को मिलता है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि हम लोग क्वेश्चंस तो पढ़ते हैं, हम लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठे होते हैं। कई लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम होती है, काफी टाइम लगता है उन सबको सॉल्व करने में। अब तुम बैठे हो तो पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा। मेक श्योर हम वो पार्ट करेंगे जिसमें कि हमें फायदा हो, नंबर्स का भी फायदा हो, है ना। हो सकता है कि इजियर भी पार्ट आ जाए किसी टॉपिक से, तो मेक श्योर कि तो ये तुम्हें जज होना चाहिए कि इजियर एंड टफ विद अ प्रैक्टिस ये तुम्हारे पास चीजें आती है। आफ्टर दैट एनालाइज योर प्रिपरेशन। तो अपनी एनालाइज किए, जो भी तुम्हारा एनालाइज, जो तुमने पेपर दिया, जो तुमने सॉल्व किया, जो तुमने देखा कि यार मेरे को ये कमी हो रही है, ये कमी हो रही है, एंड फाइंड आउट योर वीक टॉपिक्स एंड कंसेप्ट यू डोंट नो हाउ टू इंप्रूव। तो जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिस भी पार्ट में, मेक श्योर उसको जो वीक वाले टॉपिक को एक जबरदस्त तरीके से और अच्छा इसको जो है बढ़िया से अपने स्केल की उसको जो है प्रैक्टिस किया एज मच एज यू कैन। गेट योर डाउट क्लियर्स आफ्टर द एग्जाम, डू नॉट कीप देम फॉर द लेटर। तो आखिरी के लिए नहीं रखना, तुम्हें डाउट्स के लिए प्रॉपरली जो है जितने भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं वो पूछना चाहिए, क्योंकि विथ डाउट्स तुम्हें भी एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी एक अच्छी बनती है ये। अब उसके बाद आफ्टर द एग्जाम ट्राइज टू सॉल्व द क्वेश्चन यू वोंट एबल टू सॉल्व बाय द डिफरेंट मेथड्स पॉसिबल, देन ओनली टेक द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन। जब तुमने काफी अपने तरफ से अटेम्प्ट किया और चीजें देखी, उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन के बाद तुरंत नहीं जाना, लास्ट में जब तुमने 3-4 तरीके से मेथड से अपने इंप्रूव कर दिया, तुमने देखा लास्ट में, क्योंकि इसी से तुम्हारी एक एनालिटिकल इंप्रूव होगा। अगर तुम सॉल्यूशन सारे देखते जाओगे तो तुम्हारा एनालिटिक वाला पार्ट जो है ना वो तुम्हारा वीक रहेगा। और यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तुम्हारी एनालिटिक पार्ट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो मेक श्योर जो है तुम्हारा एनालिटिक पार्ट को इंप्रूव करने के लिए सॉल्यूशन को तुम्हें वॉच ही नहीं करना है, तुम्हें यही क्वेश्चन करना है कि यार ये 100% जो है मैं अपने तरफ से एफर्ट लगा के पूरी चीजें करूँ ये।
डोंट जस्ट कंटिन्यू सॉल्विंग गिविंग अ मॉक पेपर्स PYQs, है ना, ओनली, मतलब ऐसा ना हो कि पूरा वही कर रहे हो, रादर इंप्रूव आफ्टर एवरी पेपर बाय फिगरिंग आउट द मिस्टेक्स। तो जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स है उनको अच्छे से फिगर आउट किए, जब तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाए तब तुम चीजें दे रहे होगे। एंड टॉपिक्स इन विच यू आर लैगिंग एंड टेक हेल्प ऑफ द एनालिसिस ऑल्सो। जो भी तुम्हारे लैग कर रहे हो, जो भी तुम्हारी चीजें हो रही हैं, तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब तुम्हारी सारी चीजें हो जाए तब तुम किए तो तुम्हारा एक बेनिफिशियल होता है। बीच बीच में लगने से क्या होता है कि हमने 10-20 टॉपिक पढ़े हो तो हमने कर दिए, तो उससे तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तो मेक श्योर जब भी तुम तो एक बेस्ट तरीके से दो, हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, तब तुम्हारी चीजें बन सकती। अब बारी आती है तुम्हारे पास मॉक टेस्ट के लिए। गिव अवे का तो पार्टिसिपेशन चल रहा है, तो एक बच्चे को तो मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो कि इस मॉक टेस्ट को परचेस करने के लिए, तो यू विल फाइंड तुम्हारे पास 2 मोड है। अगर तुमने बुक परचेस की हुई है तब तुम्हें मिलेगा, ये जो कॉस्ट मिलने वाली है ये तुम्हारे लिए आएगी 1499 की आएगी। जिन्होंने भी बुक परचेस की हुई है, तुम्हारे पास जो है बेस्ट तरीके से किए। मैं बस यही कहूंगा कि तुम्हें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, बेस्ट तरीके से किए। एंड जो है कि तुम्हारा एक जो है अच्छा एक रिदम बन जाएगा, अच्छा एक बढ़िया जो है चीजें बनेगी। एंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहिए वो बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। तुम्हें एक एनालिसिस भी मिलता है कि मेरे से ये सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जो भी वीक कंपोनेंट है उसको तुम्हें अच्छे से सुधार करके करना है ना। बाकी रेस्ट इज ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन। हैशटैग UG पूर्णा है ना, बाय द टीम IIIT प्रेप, है ना। तो तुम्हारे साथ IIIT प्रेप, तुम्हारे पास PYQs है, उसको जबरदस्त तरीके से किए। Till that, all the best to the everyone.